जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से जनवरी से सितंबर माह तक के फर्स्ट रिवीजन हम लोग इस क्लास के माध्यम से करने वाले हैं। कुमार गौरव सर का यह क्लास का नोट्स होगा और आप लोग को इस चैनल पर रेगुलर आपको डेली क्लास का और वीकली क्लास का फर्स्ट रिवीजन आपको क्लास करने का मौका मिलेगा। और आप लोग जो है सो अध्ययन सागर सर्च करके आप लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग जनवरी माह से लेकर के सितंबर माह तक के करंट अफेयर्स को हम इम्पोर्टेंट 100 प्रश्नों को कुमार गौरव सर के द्वारा कराए गए क्लास को हम कवर करते हैं। फटाफट हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 6 तारीख का करंट अफेयर्स है, ठीक है, और इसमें वीकली करंट अफेयर्स यहाँ पर दिया गया है। पहला नंबर प्रश्न जो आपको 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जिसमें से पहला है कि ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में किसे चुना गया है। तो ये लापता लेडीज को चुना गया। किसको? लापता लेडीज को चुना गया है। दूसरा यहाँ पर कहता है कि सिंगल स्ट्रेन ओरल हैना सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन जिसको कहते हैं हिलकोल कहाँ लॉन्च की गई थी? ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया। कहाँ पर? हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो ये जयशाह अमित शाह के बेटा को आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है, ये जयशाह को। नेक्स्ट यहाँ पर कि नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये ब्रुनेई। और ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है? तो बंदर शेरी बागवान। कहाँ है इसकी राजधानी? तो बंदर शेरी बागवान ब्रुनेई की राजधानी है। और ब्रुनेई की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा सीरिया ने। और हारने वाला देश कौन सा है? भारत, यानी कि उप विजेता भारत है और विजेता सीरिया हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? तो ये हरविंदर सिंह। टोटल इस पैरालंपिक खेलों में टोटल 7 गोल्ड मेडल आया था, जिसमें से एक हरविंदर सिंह ने भी गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है 7 नंबर की ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रथम अध्यक्ष चुने वाले राजा रणधीर सिंह हैं, और जिसका मुख्यालय कुवैत देश में है। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के मुख्यालय कहाँ है? कुवैत में। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 133वें डुरंड कप का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी यानी फुटबॉल क्लब ने जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर का संबंध किस देश से है? तो ये इटली के रहने वाले हैं। तो ये अपने देश के यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले पुरुष में ये हो जाएंगे आपको जेनिस सिनर, जो कहाँ के रहने वाले? इटली के। जबकि महिला वाला में आर्यन सबलिंकर ने जीता है, और यह बेलारूस के रहने वाली है आर्यन सबलिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो ये नेपाल बना है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट है भारत को पेरिस और पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत के पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में 18वां स्थान मिला है। टोटल गोल्ड 7 मेडल और टोटल 29 पदक है टोटल। तो उसमें से 7 आपको गोल्ड मेडल है, जिसमें से 18वें स्थान पर आता है। ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? तो हो जाएगा प्रीति पाल। कौन हो जाएंगे? प्रीति पाल हो जाएंगे। नेक्स्ट है 13 नंबर, हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। पुरुष और महिला दोनों का खिताब भारत ने ही जीता है। नेक्स्ट है कि एकीकृत पेंशन योजना जिसको यूपीएस को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये महाराष्ट्र बन गया है, क्योंकि ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन को मिला करके क्या बनाया गया है? तो यूपीएस जैसे योजना बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेंशन योजना। अगला है कि भारत सरकार ने किसका नाम बदल करके श्री विजयापुरम किया गया है? तो ये पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के विजयापुरम किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों को मेजबानी कौन करेगा? तो ये ग्लासगो करेगा। इससे पहले विक्टोरिया को दिया गया था, लेकिन विक्टोरिया इसको इग्नोर कर दिया, तो ग्लासगो यह यहाँ पर होगा।
राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन, कहाँ पर, ग्लासगो में 2026 वाला। ठीक है, अगला यहाँ पर है कि कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है। ये रामनाथ कोविंद ने दिया जाए कि एक राष्ट्र और एक चुनाव होना चाहिए। अगला यहाँ पर है 18, कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है। तो यह है जॉर्डन। कौन है, जॉर्डन है, जो पूरे विश्व में कुष्ठ रोग से समाप्ति पाने वाला और ख़त्म करने वाला देश घोषित हो चुका है। आगे कहता है कि टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन को चलाया है। तो ये ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार ने चलाया है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था, और ऑपरेशन चक्र CBI के द्वारा चलाया गया है, और ऑपरेशन अजय इजराइल के द्वारा चलाया गया है। इजराइल के द्वारा नहीं, इजराइल में चलाया गया था फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। आगे की पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलोरिस डॉन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। तो आप लोग ये अंतरिक्ष में भी आप लोग जा करके सैर कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। आगे कहता है हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन रहा है। तो ये महाराष्ट्र रहा है। 57वां जो खो खो शुरू होने वाला राष्ट्रीय खो खो खेल ये आपको भारत में ही होगा। अगला है 22 नंबर कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो बिल्किस मीर है। कौन है, बिल्किस मीर। नेक्स्ट 23 है कि हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है। तो ये सैम पित्रोदा। नेक्स्ट है 24 कहता है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह परिचालन का अधिकार हासिल किया है। तो यह म्यांमार में, जिसको इसका पुराना नाम बर्मा हो जाएगा। कालादान मिट्टी रिवर प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार को मिलकर के चलाई जाती है। नेक्स्ट है 25 नंबर कि हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है। तो लक्षद्वीप में पहला अपना ब्रांच खोलने वाला वो HDFC बैंक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, HDFC बैंक। अगला है कि हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। AB बिगडर्सन को सम्मानित किया गया। किसको, AB बिगडर्सन को। आगे कहता है कि रिकेन यामाटो पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ये AB बिगडर्सन इन्हें कंप्यूटिंग के नोबेल ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया है, जबकि रिकेन यामामोटो को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आगे कहता है कि हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित किया गया है। ये धर्मशाला के अरुणाचल प्रदेश स्टेडियम में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आप लोग को देख लीजिएगा किस ऑप्शन में दिया गया है। आगे कहता है हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टम हेज आयोजित करने की घोषणा किसने किया है। तो अंतरिक्ष में पहली बार युद्धाभ्यास मिशन विक्टम हेज का आयोजित करने वाला देश कौन है। तो USA अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर की हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई। दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना पद पर जो नियुक्त होंगे, और एयरफोर्स के प्रमुख कौन है, अमरप्रीत सिंह, और आर्मी के जो प्रमुख है वह उपेंद्र द्विवेदी। कौन है, उपेंद्र द्विवेदी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात किया यानी कि दिया है। तो फिलीपींस को दिया है। 31 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसे कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर बन गए। तो ये डी गुकेश बन गए। कौन बनेंगे, डी गुकेश बन गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है। तो ये सूरत से है। कहाँ से, सूरत से है। नेक्स्ट यहाँ पर कि हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये केरल में विशुर महोत्सव भी मनाया जाता है। मकर बिलक्कू और कल्पथी महोत्सव भी केरल में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है 34 नंबर की हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली जैसे महिला फुटबॉलर कौन बनी है। तो ये एताना बोनमाटी स्पेन के रहने वाली इन्होंने बनी है, और नोवाक जोकोविच बेलग्रेड के हैं, सर्बिया
के बेलग्रेड सर्बिया के रहने वाले, और इन्होंने पुरुष में भी अपना पुरस्कार जीते हैं। किसमें? तो ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन वुमन में। तो महिला वाला में एताना बोनामाटी और पुरुष वाला में नोवाक जोकोविच, जो बेलग्रेड सर्बिया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है 35, हाल ही में 2024 ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल को नियुक्त किया गया है। अमेरिका प्लस वेस्ट इंडीज के अंदर इसको खेला गया था। अमेरिका और वेस्ट इंडीज के अंदर ICC T20 को खेला गया था। इसमें विजेता भारत रहा, उप विजेता साउथ अफ्रीका रहा। 36 कहता है कि हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 159वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर जो होगा देख लीजिएगा। आगे कहता है कि हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकर के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 39, हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पृथ्वी पर सफल परीक्षण किसने किया? तो ये हाई इम्पल्स कंपनी ने किया है। किसने किया था? हाई इम्पल्स कंपनी ने। 40 कहता है कि हाल ही में पुरुष और महिला वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन रहा है? तो ये चाइना की रही है और यह बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप और थॉमस कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बंकी बकेट चलाया है? तो ये उत्तराखंड के जंगलों में आग लग जाती है, उस पर काबू करने के लिए यह बंकी टॉप ऑफ जैसो बंकी बकेट चलाया गया है। ये किसके द्वारा? तो उत्तराखंड में चलाया गया है वायुसेना के द्वारा। 42 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाए हैं? तो हर साल 25 मई को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 25 मई को। आगे कहता है कि 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता कौन सी है? तो यह है जापान। मलेशिया में आयोजन किया गया था और उप विजेता पाकिस्तान है। तो 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता रहा जापान। मलेशिया के अंतर्गत हुआ था और उप विजेता रहा पाकिस्तान। अगला है हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? तो रस्किन बॉन्ड को हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया चुके हैं। अगला है 45 है कि हाल ही में भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर किसने बनाया गया है? तो 50वें बने हैं आप लोग को श्याम निखिल, 84वें बने हैं आर वैशाली। कौन बने? आर वैशाली। 46 है 46 कहता है कि हाल ही में पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को और माप तौल से संबंधित है। 47 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किस सम्मानित होने वाली जर्मन लेखिका कौन है? तो ये जेनी एपर्नेवेक हैं और यह उपन्यास कौन सा है? तो जिसका नाम है कैरोस। क्या हो जाएगा? कैरोस के लिए इन्हें मिला है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। अगला है कि हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो सागा दावा महोत्सव सिक्किम में लोसांग, सोनम लोच्छादार, ये सभी महोत्सव आपको सिक्किम में मनाई जाती है। 49 नंबर है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने किया और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका रेमल का नामकरण ओमान ने किया है और रेमल का अर्थ होता है रेत या तो बालू। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनेंगे? तो ये पायल कपाड़िया। क्या बनेंगे? पायल कपाड़िया बन गए हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? तो राधिका सेन को। किसको? राधिका सेन। 52 कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2002 का आयोजित कहाँ हुआ है? तो रांची झारखंड में। कहाँ पर? रांची झारखंड में इसका हुआ है। अगला कहता है कि हाल ही में किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी बैंगन को व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? तो ये शुरू करने वाला भी फिलीपींस था और खुद से यह रोक लगाने वाला भी फिलीपींस से है।
अगला कहता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है जो आंखों के लिए अच्छा होता है। कमेंट्स में आप लोग को बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। आगे कहता है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा को प्रारंभ किया यानी कि लॉन्च किया था, तो ये दक्षिण कोरिया ने यानी साउथ कोरिया। अगला है कि हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये सुनीता विलियम्स थी और इनको अगला साल 2025 में फरवरी में आने की संभावना है। अगला है 56, कहता है चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था, तो ये अभी तक का रिकॉर्ड रहा है 65.79%। पूरे अगर देखा जाए तो 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान किया, यह अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बनने फेलेमोन यांग का संबंध किस देश से है, ये किसे है, तो कैमरून से संबंधित है। किसे, कैमरून से। आगे प्रश्न कहता है कि हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता था। ये स्पेन देश से रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है कि हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है, तो ये बिल गेट्स से संबंधित है। नेक्स्ट है 60 नंबर की हाल ही में दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 तक कब मनाया गया है, तो ये 11 जून को मनाया गया है। 61 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में ओडिशा के नए मुख्यमंत्री किसे चुना गया, तो मोहन चरण मांझी को चुना गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 129वां स्थान है वर्ल्ड जेंडर गैपिंग इंडेक्स में 129वां स्थान पर है। अगला है 63, कहता है कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पुगलिया में। किसमें, पुगलिया में हुआ है। अगला है कि दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ आरंभ किए गए थे, ये महाराजगंज उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया है, तो ये भर्तहरि महताब को। अगला कहता है कि लोकसभा का स्पीकर जो है ओम बिरला हैं और इसके ओम बिरला जब चुनाव में खड़े हुए थे तो इनके विपक्ष का पार्टी सुरेश था, जिन्होंने सुरेश चुनाव हार गए थे। आगे है 66, कहता है हाल ही में यूनेस्को को सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है, तो यह कोझिकोड है, जो पहला साहित्य शहर है जिन्होंने इस सूची में शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। नेक्स्ट है यहाँ पर कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है, तो ये मिस्र यानी कि इजिप्ट के पास यह होपेक्स अभ्यास होने वाला है। आगे है कि हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता, तो जीतने वाला भारत था, उपविजेता साउथ अफ्रीका था। कौन था, उपविजेता साउथ अफ्रीका था। आगे कहता है कि 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला किया है, तो ये 3 कानून लागू करने का फैसला किया। पहला क्या है, भारतीय न्याय संहिता जिसको कहते हैं BNS। दूसरा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA को। ये 3 ऐसे कानून हैं जिसको 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने पास कर दिया है। आगे कहता है कि इन तीनों को कानून को जांच करने के लिए एक पोर्टल का लॉन्च किया जिसका नाम है संज्ञान ऐप, और इसको लॉन्च करने वाला कौन है, तो यह है RPF। कौन है, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। ठीक है, लेकिन इसका नाम बदल करके क्या किया गया आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। 70 कहता है कि हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल या कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो ये सूची पोर्टल या सूची ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोग को हो जाएगा, जो भी देख लीजिएगा कि किस ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ किया गया, तो ये आस्ताना कजाकिस्तान के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा दिया है, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को ये केंद्र सरकार ने नवरत्न का दर्जा दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो भी देख लीजिएगा कि किस में दिया गया। आगे कहता है कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा, तो ये भारत करेगा। नेक्स्ट है 74 नंबर है कि हाल ही में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है, किसको चुना गया है, तो कियर स्टारमर को चुना गया है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य किसे बनाया गया, तो बेलारूस को बनाया गया। किसमें? बेलारूस को। नेक्स्ट है कि हाल ही में मसूद पेजेशकियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है, तो ये ईरान के रहने वाले। कहाँ के? ईरान के। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल सफल परीक्षण किया है, तो रुद्रम-1 का। किसका? रुद्रम-1 का। नेक्स्ट है 78 नंबर है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भागदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है, ये ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जांच करने का आदेश दिया गया है। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है, तो ये स्वदेशी हल्के टैंक से। किसे? स्वदेशी हल्के टैंक से है। आगे कहता है कि हाल ही में पश्चिम घाट से खोजी नई प्रजाति का नाम हेब्रोसेस्टम स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। बताइए इसका संबंध किससे है, तो ये जंपिंग स्पाइडर से। किसे? जंपिंग मकड़ा से है। आगे है कि हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला गया है, तो देखिए बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पूछेगा, बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पूछेगा तो आपको नागालैंड के हो जाएंगे, ठीक है। जबकि वहीं पर पूछेगा कि सिर्फ की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का नेतृत्व किसे मिला, तो महाराष्ट्र को हो जाएगा। किसको? महाराष्ट्र को हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है, तो 25 जून को हर साल। 83 नंबर प्रश्न है कि पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा, तो ये गोवा में आयोजित होगा। कहाँ पर? गोवा में। और गोवा काफ़ी छोटा देश है। हाल ही में देश कहते हैं राज्य है। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये उत्तराखंड। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 50 है कि हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो रिगोबर्टा मेंचू को और विनोद गनात्रा। बताएंगे विनोद गनात्रा क्या थे। अगला है कि IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया, तो अभिनव बिंद्रा को IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक और जैसे ऑर्डर से सम्मानित किसे किया गया है, ये अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है। अगला यहाँ पर कहता है क्या है कि हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कौन शामिल हुआ है, तो मोइद्दम शामिल हुआ है। 88वां कहता है कि पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर कौन था, तो फ्रिज। और फ्रिज में टोटल 3 रंग होते हैं, सफ़ेद, लाल, नीला। और यह पेरिस के झंडा का भी निशानी है और फ्रांस की क्रांति का प्रतीक भी है। फ्रांस की क्रांति का प्रतीक यही 3 कलर है। आगे है यहाँ पर कि हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता है, तो पहला कांस्य पदक जो है आपको स्वप्रिल कुशले महाराष्ट्र के जीता है। तीसरा वाला कौन सा, तो तीसरा पूछा ना, तो तीसरा वाला जीता कौन है, तो तीसरा कांस्य पदक जीतने वाले स्वप्रिल कुशले महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये प्रथम नहीं है, तीसरा है। कौन है? तीसरा। पहला कांस्य पदक मनु भाकर ने जीता, दूसरा कांस्य पदक सरबजोत सिंह मनु भाकर ने जीता, और चौथा आपको हॉकी टीम ने जीत करके लाई है, और पांचवा आपको सिल्वर मेडल आया है जो नीरज चोपड़ा के द्वारा, और छठा आपको कांस्य मिला है वो अमन सिरावत के द्वारा ही मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्या कहता है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। क्या हो गए? नोवाक जोकोविच, और बेलग्रेड सर्बिया के रहने वाले हैं। आगे कहता है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वज वाहक किसे किया गया, तो जब भाषावन होता है, ठीक है, तो समापन संपन्न हो जाता है तो उसे मनु भाकर और PR श्री गणेश को दिया गया था, ठीक है, ध्वजवाहक के रूप में। लेकिन नृत्यांगना यामिनी का हाल फिलहाल में कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था, तो ये भारतनाट्यम डांस करते थे और कुचिपुड़ी नृत्य डांसर से संबंधित थे। आगे यहाँ पर क्या कहता है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया, तो ये फिजी के फिजी के लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किए। हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो
गोविराजन, पद्मा नाभवन को। DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है, डॉक्टर एस सोमनाथ है। आगे कहता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो ये ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक ने जीता था। नेक्स्ट यहाँ पर 96 की हाल ही में PM मोदी द्वारा लॉन्च कल्पना सुवर्णा और या कल्पना शताब्दी किस किस्मों से संबंधित है? तो नारियल का संबंधित है, नारियल से संबंधित है। आगे कहता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सा पदक प्राप्त हुई है? तो ये 0+5+1 यानी कि टोटल 6 पदक प्राप्त हो चुके हैं। आगे कहता है कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो INS अरिघात है और पहला INS अरिहंत है। INS अरिहंत जो है आपको पहला है, ठीक है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं 99 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो आला करियर या करियर लेपर्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? ये शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 100 नंबर की हाल ही में WHO द्वारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? ये एमपॉक्स, जिसे मोंकी पॉक्स के भी नाम से जानते हैं। आगे कहता है कि हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज स्लाइड बम का सफल परीक्षण किया? तो ये गोवा ने लॉन्च को सफल परीक्षण कर लिया है। आगे कहता है कि हाल ही में इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 को किसने लॉन्च किया था? तो SSLV D3 ने, और SSLV का फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 103 कहता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पर्वत नेनी और P श्रीहरिश। और कैबिनेट मंत्री कौन थे उस समय के? तो ये TV सोमनाथन थे। कौन थे? TV सोमनाथन। अगला कहता है कि 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार दिया गया है? अगर सर्वश्रेष्ठ पूछेगा हिंदी वाला तो मलयालम वाला आटम को मिला है, हिंदी वाला गुलमोहर को मिला है, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को मिला है कांतारा के लिए। किसके लिए? कांतारा के लिए। आगे 105 कहता है कि हाल ही में पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है? तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री को यह ध्वजवाहक का अंतिम समापन कार्य के लिए चुना गया था, लेकिन समापन जैसे उद्घाटन हुआ था तो ये प्रतिफल और प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह को यहाँ पर क्या किया गया था? तो ये इनको नियुक्त किया गया था समापन काम के लिए, जैसे पैरालंपिक समाप्त होता है तो। 106 कहता है कि हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? KC वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। लोक लेखा समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से लोकसभा से 15 को आता है और राज्यसभा से 7 को आता है। आगे कहता है कि पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर लैंडर जो था वो सही तरीके से सफलतापूर्वक लैंड किया था। तो चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम लैंड है। क्या विक्रम लैंडर है? आगे यहाँ पर देख सकते हैं 108 नंबर है कि हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो USA में किया गया, यानी कि अमेरिका में। नेक्स्ट 109 नंबर की हाल ही में भारत सरकार ने भीष्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल उपहार में दिए गए हैं, तो यूक्रेन को दिया गया। किसको दिया गया? ये यूक्रेन को दिया गया। 110 कहता है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्रशासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का घोषणा की? तो यह है लद्दाख। क्या है? लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 111 हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना जिसको UPS अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र ही है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। अगला 112 कहता है कि हाल ही में PM मोदी ने वधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये महाराष्ट्र में रखी गई। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला यहाँ पर 113 कहता है कि हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सी पदक जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है। तो ये टोटल आप लोग को 113 नंबर प्रश्न था जो कुमार गौरव सर के क्लास का नोट्स था। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।